ओह माय गॉड, इसमें तो अस्थमा पंप है ही नहीं। अरे आइसा पंप नहीं मिल रहा है। ये तुझे कहा? आई, ये बैग में रखा था। तुम सब तो भूल गए थे, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आ जाइए, सप्तपदी आरंभ करते हैं। सुलोचना, खुश हो? बहुत। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। हाँ, सच कहूं मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि अपनी अर्चू की शादी हो रही है। कई बार बंद आंखों से इस शादी का सपना देख चुकी हूं ना, इसलिए इस खुली आंखों से इस शादी को देखकर यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें याद है सुलोचना, मैंने तुमसे कहा था जिसको जो कुछ मिलने वाला है वो वक्त आने पर न कम न ज्यादा। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, न मैं न तुम। मानव वो लड़का है जिसे भगवान ने अर्चना के लिए बनाया है, वो उसी के साथ खुश रह सकती है। चल, तेरी एक ननद की शादी तो हो गई, अब बची दो, उनका क्या? अरे उनकी फिक्र नहीं है हमें। वो लोग इस अर्चना की तरह नहीं है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं। वो छोटी है ना वैशाली, वो आई थिंक अभी कुछ फाइनल वगैरह कर रही है अपना। और वर्षा, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और एक अच्छी खासी पब्लिकेशन फर्म में जॉब भी कर रही है। अभी कंप्यूटर कोर्स कर रही है वो कोर्स कंप्लीट होते ही उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा। 5 नंबरी सैलरी हो जाएगी उसकी। अच्छा, हाँ, ग्रेट यार। और वैसे भी देखो कितनी अच्छी जॉब कर रही है, ऊपर से कंप्यूटर क्वालिफिकेशंस ऐड ऑन हो गया ना, इससे तो लड़का बहुत आसानी से मिल जाएगा, नहीं? हाँ। बाय द वे, कोर्स कहाँ से कर रही है वो? अरे वो उसके ऑफिस के कोई नजदीक है। क्या बता रही थी उस दिन? सिनल क्लासेस। हाँ। अरे मैं भी तो वही कोर्स कर रही हूँ। अरे कौन से बैच में है वो? वही 6 से 8 का। क्या? शाम को 6 से 8? Are you sure? हाँ यार, क्योंकि वहाँ पे जो क्लासेस है वो 5 बजे खत्म हो जाती है और 6 बजे के बाद वहाँ कोई साइबर कैफे शुरू होता है। तो तेरी ननंद 6 से 8 शाम को कौन सी क्लासेस कर रही है? ज्योति, काहे सांगतेस तू? अरे उसने अभी अपनी पूरी फीस जमा की है वहाँ पर और इसकी वजह से वो घर पर लेट भी आती है। मंजूषा, 6 नहीं 5 बजे के बाद कोई बैच नहीं है और मुझे अच्छे से पता है। तुझे यकीन नहीं आ रहा तो तू खुद जाके पता कर। हाँ, sure। अरे वर्षा, तुम्हारे वो कंप्यूटर क्लास के फ्रेंड्स को तुमने नहीं बुलाया? अभी वहाँ फ्रेंड्स बने ही कहाँ है वहीनी? वर्षा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम्हारे वहाँ फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं? अरे 6 से 8 के बैच में आते ही कितने लोग होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बैच में तुम अकेली ही पढ़ने चाहती हो?
वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड सिन्हल क्लासेस में जाती है। वहीनी, मेरे ख्याल से इन बातों पे ध्यान देने के बजाय अगर आप मेहमानों पर ध्यान देंगी तो बेहतर होगा, नहीं? मेरा जो है जैसा है मैं संभाल सकती हूँ। एक बात और, मैं अशुताई नहीं हूँ। अगर मुझसे उलझेंगी तो वर्षिताई कहाँ है तू? अरे मेरे वो फ्रेंड्स आए थे ना, उनसे बात कर रही थी। अरे स्टेज पर सब लोग पूछ रहे थे वर्षु कहाँ है? अच्छा। वही आप भी आ रही है ना? अरे तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। अरे चलो जल्दी चलो, लेट हो जाएगा, चल जल्दी। मुझे तुमसे उलझना तो पड़ेगा ही वर्षा। काफी सारे हिसाब किताब बराबर जो करने हैं तुमसे। अजीत, कहाँ चला गया था तू? एक जरूरी काम याद आ गया था, ये बस वही करने चला गया था। जरूरी काम? क्या? बस देखती जाओ आई। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनने में उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि देखने में लगती है। बस यूं समझ लो कि पर्दा उठने ही वाला है, खेल शुरू होने वाला है। I mean, तमाशा शुरू होने वाला है। मैं रसिका लोखंडे, मानव के जो साले भाई है ना विनोद, अच्छा, उनकी सासू माँ हूँ मैं। ओह, एक्चुअली मानव आपको बहुत मानता है। आप उसके जी हमारे गैरेज में काम करता है वो। गैरेज? जी मैकेनिक है। ओह, तो मैं चलूं? हाँ प्लीज प्लीज। नमस्कार। इस आदमी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसे कहीं देखा है। आप लोग इनको छोड़ दीजिए, ये आगे से आ नहीं है। सुनिए, ये मेरे बाबा है। ये तो वही चोर है जिसने पंप चुराया था। मुझे जाकर सुलोचना को ये सच्चाई बतानी पड़ेगी। जरूरी बात करनी है। अरे अभी नहीं, अभी तो विधि, अभी तू चलना, प्लीज चलना मेरे साथ। अरे पर निर्मला, मुझे तुझे पहले कुछ बताना है। चलना, तू चल। क्या है? बोल बोल, क्या है? मैं तुझे पहले तू शांत हो जा। अब बता क्या बात है? बात बहुत बड़ी है सुलोचना, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मानव के पिता चोर हैं। हाँ सुलोचना, मैंने खुद उन्हें देखा है। तुझे याद है सतीश जब अर्चना को देखने आया था तब हमारे मोहल्ले में पानी की मोटर चोरी हुई थी। वो मानव के बाबा ने ही चुराई थी। फिर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। मानव भी था वहाँ पर। वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं सच कह रही हूँ सुलोचना, बापा की कसम। आंटी,
आंटी ये मानव के बाबा ही है ना? हे भगवान, ये तो मानव के बाबा। इन्होंने शराब भी है। क्या हालत बना रखी है इन्होंने अपनी, जरा देखिए तो। शराब पी रखी है क्या इन्होंने? अपने बेटे की शादी में कोई शराब पीकर आता है क्या? कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है ना? वाह, क्या बात है बेटा, तीर ठीक निशाने पे लगाया है। अब अपने आई का कमाल देख। कांता जी, वो एक बात करनी थी आपसे। मुझसे? हाँ, एक्चुअली ये बात मुझे सुलोचना जी के साथ करनी चाहिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। प्लीज, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। जी, वो क्या है ना, करंजकर फैमिली के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जी हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बाप तो बाप, बेटे ने भी बहुत छल किया है उनके साथ। मतलब? वो सांप को देख रही है आप? जानती है वो कौन है? मानो जिस गराज में काम करता है ना, उस गराज के मालिक है वो। क्या? लेकिन सुलोचना तो कह रही थी कि जी, उन्हें लगा कि वो मानो ही गराज का मालिक है, लेकिन बिल्कुल झूठ बात है ये। और मानो कुछ मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह नहीं है, तो वो तो मामूली सा मैकेनिक है उस गराज में। सुलोचना तो ही मेरी समधन है, मैं एकदम जाकर उनको बताऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप तो उनकी सहेली है, अगर आप कुछ कर सकती है तो। हाँ, मैं जरूर बताऊंगी सुलोचना को। सुलोचना, मानो वो क्या? मानव क्या? अब मैं तुझे कैसे बताऊं? वो मानव है ना, वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, वो सिर्फ मैकेनिक है। वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, वो सिर्फ मैकेनिक है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सच कह रही हूँ सुलोचना, अभी मुझे रसिका जी ने बताया। रसिका जी ने? क्या कहा आपने मेरे दामाद के बारे में? वही जो सच है। आपको क्या हक है मेरे दामाद के बारे में ऐसे अनाप शनाप बातें करने का? अरे मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, वो जो मानव के बॉस ने मुझे बताया वही मैंने आपकी सहेली को बताया। आप भी तो मिली थी ना उनसे, तो आपको मालूम नहीं मानो एक मामूली मैकेनिक की हैसियत से उनके गैराज में काम कर रहा है। कमाल है, इतना आम, इतना कम पढ़ा हुआ लड़का आपने अपनी बेटी के लिए कैसे चुन लिया? हा? सब झूठ है। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी जो खुद को मानो का बॉस कहलाता है,
मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। आप एक बार उनसे मिलकर उसे बात क्यों नहीं करते सुलोचना ताई? आपसे जरा बात करनी थी। तमाशा शुरू हुआ है बेटा, अब आएगा मजा। अच्छा लग रहा है। ये मुझे मरवाएगा। ये मानव आपके गैरेज में। अब अपने दामाद की असली औकात पता चल जाएगी उसे। उनकी शक्ल बता रही है कि फूल खुल गया है। भगवान ही मानव को उसके कहर से बचाए। एक मामूली सा मैकेनिक, वो भी 10वीं पास, अपना दामाद। ये सच्चाई शायद बर्दाश्त नहीं कर रही है सुलोचना। तो ये सच्चाई पहले से ही जानते थे सुलोचना ताई, लेकिन अगर आपको बताते वो तो ये फ्री शो कैसे देख पाते? जाता क्यों नहीं? हा? क्यों मेरे सर पे नाचता रहा? अभी तक शादी की रस्में खत्म नहीं हुई। तू जा, भाई की शादी तुड़वानी है क्या? ये मवाली मानव का भाई? शादी तो हो चुकी है सुलोचना ताई। अब ये पवित्र रिश्ता अटूट बंधन से बन चुका है। मैं नहीं मानती इस शादी को। पवित्र रिश्ता झूठ के आधार पर बन ही नहीं सकता।
झूठे, मक्कार, धोखेबाज। हमसे अपनी असलियत क्यों छुपाई तुमने? हाँ बोलो। अरे मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए तुम इस हद तक गिर गए। इतना बड़ा झूठ बोलते वक्त तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। भाई मैं क्या? हाँ क्या? बस करो ये नाटक और बताओ कि तुम क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, बताओ। इससे मिलिए। आप शायद इसे जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आज इसकी पहचान कराई देती हूँ। ये है मानव देशमुख, आपके गैराज का मालिक। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर है। हाँ, कमाल है ना, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर से मैकेनिक का काम करवाते हो। क्यों मानो? यही सब कहा था तुमने हमारे घर आकर, यही कहा था ना मानो? क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो? अरे क्यों किया तुमने ऐसा? इतना बड़ा झूठ बोलते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा तुमने? क्यों झूठ बोला, बताओ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, और सिर्फ तुम ही झूठ नहीं हो, तुम्हारा पूरा खानदान झूठ है, यहाँ तक कि तुम्हारे आई बाबा भी। प्लीज, आप जो चाहे मुझे कह दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे आई और बाबा के बारे में। क्यों नहीं बोलूंगी? मैं बोलूंगी, और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझ पर क्या बीत रही है, मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज पूरी बिरादरी जानेगी कि तुम्हारे माँ बाप की असलियत क्या है। कहाँ है तुम्हारा बाबा? कहाँ है? हाँ? देखो तुम्हारे बाबा की हालत। देख कैसे भांडा फूट रहा है, मजा आएगा ना? इनसे बात करना ही बेकार है, इतने बेहोश है कि। और हाँ, तुम्हारा वो भाई कहाँ है? क्या नाम बताया तुमने उसका? क्या? सचिन, बदतमीज मवाली लड़का, राह चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है। कहाँ है वो? अब क्या कह रहे? एक बात बताओ, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो या जानकर भी अनजान हो रहे हो? कहाँ है तुम्हारा भाई? अरे ये ना? मुझे आई को सचिन के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, जिसको आज पूरे दिन भर हमारी नजरों से बचाया जा रहा था, हमसे छुपाया जा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि इसने बीच सड़क पर मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी। मैंने इसे झापड़ भी मारा था, लेकिन ये बाज नहीं आया। अरे ले लीजिए ना मैडम जी, बालकनी का है।
100 का 150 में, एकदम चीप रेट। नहीं तो टिकट्स के दाम बढ़ जाएंगे और इसके बाद टिकट्स मिलने की कोई गारंटी नहीं है। फिल्म है ना, हाउसफुल है। आइए थिएटर के बाहर टिकट्स ब्लैक करता है, मैंने देखा इसे। बस हो गया, और ज्यादा मैं सुन नहीं सकती मेरे बेटे के बारे में। हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब हमें बोलने नहीं आता है। अरे आप क्या बोलेंगी, आप बस मान लीजिए कि आपके दोनों बेटे नालायक हैं। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो आता अपना जावा ही है। नहीं मानती, हमारे मानने ना मानने से क्या होता है? अरे इन्होंने तो भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। भगवान भी आगे माफ कर देंगे, इसने मुझे झूठ बोला है। नहीं, इसने कोई झूठ नहीं बोला है सुलोचना। ना ही किसी को धोखा दिया है। मैं जानता था ये मैकेनिक है। सुलोचना जी, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। सच में मानव अर्चना से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि झूठ बोलकर उससे शादी कर ले। पहली बार जब उसकी माँ ने आपसे उसके बारे में झूठ बोला था ना, तब भी वो परेशान था। सगाई वाले दिन वो आपको सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन उसने आपकी और मनोहरपन की बात सुनी और उसे ऐसा लगा कि उसकी अच्छाई देखकर आपने अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता तय किया, ना ही उसकी डिग्री या अमीरी देखकर। लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया और मैं और मानव खुद आकर मनोहरपन जी से मिले। मनोहरपन गुस्सा हुए और उन्होंने कह दिया ये शादी नहीं हो सकती। मानव ने इस फैसले को भी मान लिया सुलोचना जी। लेकिन दूसरे दिन जब मनोहरपन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, उसके बाद ही हम लोगों ने शादी की तैयारियां शुरू की है। जब उन्होंने हाँ कहा है तो यकीनन घर के सभी सदस्यों ने हाँ कहा होगा ना। बताइए सुलोचना जी, इसमें कहाँ गलत है हम? सुलोचना मेरी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।